आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला हमें कहा है सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए, और उसके बाद इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं कि आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, फिर 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, फिर तीसरा है सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है, तो उसकी दादाजी की क्या आयु है, फिर चौथा है उसकी दादी जी दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं, तो दादी जी की आयु क्या है, और पांचवा है सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो उसके पिता की आयु क्या है। और बी पार्ट में कहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है, यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि सरिता की उन्होंने हमें क्या कहा है आयु लेने के लिए y वर्ष, तो हमने ए पार्ट में क्या करा, सरिता की जो वर्तमान आयु है वो हमने क्या ले लिया, वर्तमान आयु हमने y वर्ष ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद पहला का देखते हैं, इसके पहले का क्या उत्तर होगा। आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु। अब देखिए आज से 5 वर्ष बाद क्या होगा, वो 5 साल बड़ी हो जाएगी। भाई आज उसकी जितनी भी आयु है उससे वो 5 साल बड़ी हो जाएगी। मैंने ऐसा मान लिया अपनी तरफ से कि अगर मान लीजिए आज सरिता की आयु 10 साल की है वो आज, ठीक है, तो आज से 5 साल बाद वो कितने साल की होगी, 15 साल की होगी। ये हमने कैसे बताया, इस 10 में हमने 5 जोड़ दिया। तो इसी तरह से अगर वो आज y वर्ष की है तो 5 साल बाद वो कितने साल की होगी, y प्लस 5 वर्ष की वो होगी, क्योंकि हमें y का मान तो पता नहीं है इसलिए y प्लस 5 वर्ष की होगी। अब देखते हैं दूसरा पार्ट कि 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। अब देखिए मैंने मान रखा है कि मैंने मान लिया कि आज उसकी आयु 10 साल है, 10 वर्ष की है, तो 3 साल पहले वो कितने साल की होगी, 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, यानी 3 साल पहले वो 7 साल की थी। तो उसी तरह से आज से 3 वर्ष पहले उसकी क्या आयु होगी, उसकी आयु, अब आज उसकी आयु y वर्ष है तो y में से क्या होगा, 3 घट जाएगा, इतने वर्ष की वो होगी। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में उन्होंने क्या कहा है कि सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है, तो उसके दादाजी की आयु क्या है, तो सरिता के दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बताइए। सरिता की आयु कितनी है, y, और उसके दादाजी की आयु उसकी आयु की कितने गुना है, 6 गुना है, तो बस हम इसमें 6 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 6 गुणा y वर्ष हो जाएगी। अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या कहा है उन्होंने, चौथे में उन्होंने कहा है कि सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो देखिए सरिता के पिता की आयु तो वो कितनी हो जाएगी, उन्होंने कहा है सरिता की आयु के कितने गुने से, 3 गुने से, तो सरिता की आयु में पहले हम 3 से गुना कर देंगे और फिर कितना कहा उन्होंने, 5 वर्ष अधिक है, तो फिर इसमें हम 5 जोड़ देंगे, इतने वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा पार्ट। उन्होंने क्या कहा है कि सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ये हो गया। देखिए ये थोड़ा सा नंबर मिस्टेक हो गया है, उसकी दादी जी, यहाँ पर ये 5वां पार्ट है और ये चौथा पार्ट अब हम अलग करेंगे। देखिए चौथे पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं, तो दादी जी की आयु क्या है। अब देखिए सरिता के
दादी जी की आयु, तो सरिता की दादी जी की आयु क्या हो जाएगी? वो दादाजी की आयु से 2 वर्ष छोटी है, तो दादाजी की आयु कितनी है? 6 गुणा y। तो इसमें हमने क्या करा? 6 गुणा y, इसमें से हमने 2 घटा दिया क्योंकि वो 2 वर्ष छोटी है, तो 2 हमने कम कर दिया। ठीक है, तो ये उसके दादी जी की आयु हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना आयताकार हॉल की लंबाई या चौड़ाई, पहले चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई जो है वो क्या है? x है। ठीक है, अब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम। तो देखिए हॉल की लंबाई कितनी हो जाएगी? बताइए, हॉल की लंबाई हो जाएगी इस चौड़ाई के कितने गुने से? बताइए कितने गुने का है? 3 गुने से, और कितना कम? 4 मीटर कम है। ठीक है, चलिए अब यदि उसकी चौड़ाई b मीटर है, तो वो हमने चौड़ाई जो है उन्होंने b मीटर का है, यही x किसके बराबर है? b के बराबर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चौड़ाई जो है वो b मीटर है। तो बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 गुणा b माइनस के 4, x की जगह पे हमने b रख दिया, तो यानी कितना आ गया? 3b माइनस के 4। चलिए, और तो लंबाई क्या है? लंबाई ये हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये उसकी लंबाई हो जाएगी इतने मीटर। तो इस तरह से हल करके हम बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।